अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। इस वीडियो के अंदर हम बीए पार्ट 1 की पोइम नंबर 20 है से दिस सिटी हैज़ 10 मिलियन सोल्स, ये पढ़ेंगे। W.H. ऑर्डन ने ये पोइम लिखी है। याद रखिएगा, जंग अजीम दोम जो है ये 1934 में शुरू हुई और 1945 में ख़त्म हुई। जर्मनी के अंदर एक डिक्टेटर था जिसका नाम है हिटलर। हिटलर ने तमाम यहूदियों को मजबूर कर दिया कि वो जर्मनी की जो सरज़मीन है इसको छोड़ के यहाँ से निकल जाएं। तो तमाम यहूदी जो है इनके ऊपर जुल्म सितम हुआ और ये निकल के जब अमेरिका के अंदर पहुँचते हैं पनाह लेने के लिए, तो अमेरिकन पीपल जो हैं और जो हुकूमत के तमाम लोग हैं वो किसी सूरत भी तैयार नहीं हैं कि हम इन यहूदियों को यहाँ ठहरने के लिए जगह दें। इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये पोइम लिखी गई है। तो आइए इसका हम फर्स्ट स्टैंजा पढ़ते हैं। से दिस सिटी हैज़ 10 मिलियन सोल्स, क्योंकि इस शहर यानी इस अमेरिका के अंदर तकरीबन 1 करोड़ लोग बसते हैं। सम आर लिविंग इन मैंशंस, कुछ लोग ऐसे हैं, मैंशन का मीनिंग होता है बड़े घर जो हैं, महल्लात। कहता है कुछ लोग तो बड़े बड़े महल्लात के अंदर रहते हैं। सम आर लिविंग इन होल्स, और कुछ लोग ऐसे हैं जो होल्स यानी छोटे छोटे सुराख नुमा बिलों में और छोटे छोटे कॉटेज और घरों के अंदर रहते हैं। येट देर इज़ नो प्लेस फॉर अस माई डियर, कहता है मेरे अजीज़ हमारे लिए यहाँ पर रहने के लिए कोई जगह भी नहीं है। येट देर इज़ नो प्लेस फॉर अस। स्टेंजा नंबर 2 देखिएगा। वंस वी हैड अ कंट्री, कहता है एक दफ़ा का जिक्र है कि हमारे पास भी एक मुल्क हुआ करता था यानी जर्मनी। एंड वी थॉट इट फेयर, और हम इस मुल्क से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। लुक इन द एटलस, कहता है आप नक्शों की किताब एटलस ये उठा के देखिए तो इसमें हमारे मुल्क का नक्शा आपको मिल जाएगा। एंड यू विल फाइंड इट देयर, और तुम इस मुल्क को उस नक्शों वाली किताब के अंदर पा लोगे, तुम्हें मिल जाएगा। आई कैन नॉट गो देयर नाउ, मैं अब वहाँ पर, वी कैन नॉट गो देयर नाउ, अब हम वहाँ पर नहीं जा सकते माई डियर मेरे प्यारे। वी कैन नॉट गो देयर नाउ, अब हम वहाँ पर नहीं जा सकते। क्यों? कि हिटलर ने नस्ली और मजहबी तासुब की बिना पर, दुश्मनी की बिना पर हमें वहाँ से जला वतन कर दिया है, हमें मजबूर कर दिया है कि हम वहाँ से निकल जाएं। इन द विलेज चर्च यार्ड देयर ग्रोस एंड ओल्ड यू, उसको अपने वतन की याद सताती है और गांव की याद आ रही है। कहता है मेरे गांव के कब्रिस्तान में एक दरख्त है जो कि सदाबहार दरख्त है। एवरी स्प्रिंग इट ब्लॉसम्स आर न्यू, और हर मौसमी बहार में इसके ऊपर नए पत्ते और नए फूल और फल वगैरह लगते थे। ओल्ड पासपोर्ट्स कैन नॉट डू डैट माई डियर, लेकिन कहता है हमारे पास जो पासपोर्ट हैं अब वो रीन्यू भी नहीं हो रहे, वो पुराने हैं, और इन पुराने पासपोर्ट्स की वजह से हम अपने उस गांव की तरफ वापस नहीं जा सकते। ओल्ड पासपोर्ट्स कैन नॉट डू डैट, कहता है कि जो पुराने पासपोर्ट्स हैं वो हमारे किसी काम के नहीं हैं, हम इनकी वजह से अब अपने वतन वापस नहीं जा सकते। नेक्स्ट लाइन देखिए। द काउंसिल बैंग्ड द टेबल एंड सेड, कहता है मैंने सिटीजनशिप लेने के लिए एक ऑफिस में गया तो वहाँ पर जो नायब सफ़ीर था, ठीक है, नायब सफ़ीर जो था उसने बैंग्ड यानी टेबल के ऊपर मुक्का मारा। द टेबल एंड सेड, उसने टेबल के ऊपर ऐसे मुक्का मार के कहा इफ़ यू हैव गॉट नो पासपोर्ट, अगर तुम्हारे पास पासपोर्ट नहीं है, यू आर ऑफिशियली डेड, तो तुम सरकारी तौर पर मुर्दा हो, मर चुके हो। बट वी आर स्टिल अलाइव माई डियर, लेकिन हम मेरे प्यारे अजीज़ अभी तक हम जिंदा हैं, लेकिन सरकारी तौर पे ये लोग हमें मार चुके हैं। बट वी आर स्टिल अलाइव, लेकिन अभी तक हम जिंदा हैं। नेक्स्ट लाइन देखिए। वेंट टू आ कमेटी, जब मेरा ये मसला जो है एक असिस्टेंट एम्बेसडर यानी जो नायब सफ़ीर था उसने हल ना किया, तो ये कहता है यहूदी कहता है कि मैं फिर एक कमेटी के पास गया। वेंट टू अ कमेटी, दे ऑफर्ड मी अ चेयर, उन्होंने बड़ा अदब और एहतराम किया और मुझे बैठने के लिए एक कुर्सी भी दी। आस्क्ड मी पोलाइटली टू रिटर्न नेक्स्ट ईयर, और मुझे कहा कि आप अपने काम के लिए यानी सिटीज़नशिप को अप्लाई करने के लिए 1 साल के बाद आइएगा। यानी उन्होंने मेरा एहतराम तो किया है, अदब तो किया है,
लेकिन जो असल मेरा काम था वो मुझे ठुकरा दिया, रिजेक्ट कर दिया और कहा कि आप 1 साल बाद आइएगा। बट वेयर शैल वी गो टुडे माय डियर, लेकिन कहता है कि है मेरे में अजीज़ है मेरे प्यारे, आज बताएं कि आज हम कहाँ जाएं, किस हैसियत से अमेरिका के अंदर हम रहेंगे। अगर आप हमें सिटीज़नशिप, यहाँ पर अमेरिकन की जो शोहरियत है ये अगर आप हमें नहीं देते तो हम किस हैसियत से 1 साल तक रहेंगे। बट वेयर शैल वी गो टुडे, लेकिन आज हम कहाँ पर जाएं। नेक्स्ट लाइन देखें, कम टू अ पब्लिक मीटिंग, मैं फिर जो है एक जलसाए आम में आया। द स्पीकर गॉट अप एंड सेड, एक सियासी रहनुमा उठा और वो बोला, इफ़ वी लेट देम इन दे विल स्टील आवर डेली ब्रेड। कहता है कि उस सियासी रहनुमा ने अपनी आवाम से खिताब करते हुए कहा, देखो अगर हमने इन यहूदियों को यहाँ रहने की इजाज़त दी, दे विल स्टील, तो ये छीन लेंगे आवर डेली ब्रेड, हमारी रोज़ाना की रोज़ी रोटी। ये तो एक एक लुकमा भी छीन के हमसे खा जाएंगे मुआशरती तौर पर, और माली तौर पे ये हमें तंग कर देंगे। इन लोगों का, इन सियासतदानों का ये नज़रिया है, इसलिए ये हमें पनाह नहीं दे रहे। इसलिए अमेरिका के अंदर हमें शोहरियत नहीं मिल रही कि ये लोग कहते हैं कि अगर ये लाखों की तादाद में यहाँ आके बस जाते हैं तो जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनमें कमी हो जाएगी, वो कम पड़ जाएंगे। ही वॉज टॉकिंग ऑफ यू एंड मी माई डियर, वो कहता है अजीज़ ये मेरे और तुम्हारे बारे ही बात हो रही है कि इन लोगों को सिटीज़नशिप ना देना, इन लोगों को शोहरियत ना देना, अदरवाइज़ हमारे जो असबाब हैं, हमारे जो वसाइल हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। ही वॉज टॉकिंग ऑफ यू एंड मी, वो तुम्हारे और मेरे बारे बात कर रहा था। नेक्स्ट लाइन देखिएगा, थॉट आई हर्ड द थंडर रम्बलिंग इन द स्काई, मैंने आसमान पे गरजते हुई कोई आवाज़ सुनी। और ये क्या था? इट वाज हिटलर ओवर यूरोप, कहता है यूरोप के ऊपर हिटलर ने हमला कर दिया था और ये उसके जो बमबार जहाज़ हैं उन जहाज़ों की ये गरज थी और तेज़ आवाज़ें थी। और मुझे ऐसा लगा कि आसमान पे जो बादल हैं ये गरज रहे हैं, सेइंग दे मस्ट डाई, और हिटलर ये यहूदियों को मुखातब करके कह रहा था कि इनको ज़रूर मरना है। ओ वी वर इन हिज माइंड, हम उसके जहन में थे। माई डियर, मेरे प्यारे, हम उसके जहन में थे। ओ वी वर इन हिज माइंड, हम उसके जहन में थे। याद रखिएगा ये जर्मनियों का जो लीडर है, हिटलर लीडर था और ये यहूदियों से बहुत ज़्यादा नफ़रत करता था और ये चाहता था कि हम जर्मनी को इन यहूदियों से पाक कर दें, तो इसलिए इनको जला वतन किया गया। नेक्स्ट लाइन देखिएगा, सा अ पुडल इन अ जैकेट फेस्टेंड विद द पिन, ये यहूदी कहता है कि मैंने एक कुत्ते को देखा तो उसके ऊपर वास्कोट यानी जैकेट है और पिन के साथ उस जैकेट को बांधा गया है वहाँ पर। सा अ डोर ओपन एंड अ कैट लेट इन, और एक दरवाज़ा देखा गया कि वो खुला और बिल्ली को अंदर आने दिया गया। यहाँ वो ये कहना चाहता है कि कुत्तों को यहाँ पर कपड़े मिल रहे हैं और उनको सर्दी गर्मी से बचाया जा रहा है। बिल्लियों के लिए यहाँ पर हकूक़ हैं, कुत्तों के लिए तो यहाँ पर हकूक़ हैं कि वो किसी कमरे के अंदर, किसी घर के अंदर रह सकते हैं, लेकिन हम हैं तो इंसान, तो इंसानों के लिए इस अमेरिका शहर के अंदर जो है, इस मुल्क के अंदर हमारे लिए किसी किस्म के भी कोई भी हकूक़ नहीं है। उसके कहने का मतलब ये है कि अमेरिका के अंदर इंसानों की निस्बत कुत्तों और बिल्लियों के ज़्यादा हकूक़ हैं। बट दे वर नॉट जर्मन ज्यूस माई डियर, ये कुत्ते और बिल्लियाँ थीं, लेकिन ये जर्मन ज्यूस नहीं थे कि इनके साथ भी अच्छा सलूक किया जाता। बट दे वर नॉट जर्मन ज्यूस, लेकिन ये जर्मनी के ज्यूस यानी यहूदी नहीं थे। वेंट ऑन द हार्बर, कहता मैं एक बंदरगाह पे गया। एंड स्टूड अपॉन द क्वे, और मैं एक घाट के ऊपर खड़ा हो गया। यानी क्वे घाट उस जगह को कहा जाता है जहाँ पे बहरी जहाज़ आके रुकता है, उसको लोड किया जाता है, अनलोड किया जाता है। कहता है मैं वहाँ पे गया और मैंने पानी के अंदर क्या चीज़ देखी? सादा फिश स्विमिंग, मैंने वहाँ पर एक मछली को तैरते हुए देखा। एज इफ़ दे वर फ्री, क्योंकि वो मछली वहाँ पर बिल्कुल फ्री थी। उसके कहने का मतलब ये है कि मछलियाँ जहाँ चाहे पानी में जाके तैर सकती हैं, लेकिन हमारे ऊपर तरह तरह की पाबंदियाँ लगा दी गई हैं
कि हम एक महदूद लिमिटेशंस के अंदर, एक बॉर्डर के अंदर और मखसूस इलाका से बाहर नहीं जा सकते, जबकि मछलियाँ यहाँ पे आज़ाद हैं, कुत्ते यहाँ पे आज़ाद हैं और बाकी जानवर भी आज़ाद हैं, लेकिन हम आज़ाद नहीं हैं। ओनली 10 फीट अवे माई डियर, ओनली 10 फीट अवे, ये 10 फिट के दूर पर, ये फासले पर मैंने ये मंज़र देखा कि एक जो मछली है वो आज़ादाना तरीके से वहाँ पर तैर रही है। वॉकड थ्रू अ वुड, मैं जंगल में गया। सॉ द बर्ड्स इन द ट्री, मैंने देखा कि दरख्तों पर तरह तरह के जो बर्ड्स हैं ये बैठे हुए हैं। दे हैड नो पॉलिटिशियंस एंड सेंग एट देयर ईज, वहाँ पर यानी परिंदों के दरमियान किसी किस्म के भी सियासतदान नहीं है, इसीलिए ये परिंदे बड़े खुश थे और बड़ी आज़ादी के साथ वहाँ पर घूम फिर रहे थे, चहचहा रहे थे। उसके कहने का मतलब यह है कि इंसानों के अंदर चंद सियासतदान ऐसे हैं जिनकी वजह से हमें जलील किया जा रहा है, हमारे ऊपर जुल्म किया जा रहा है। और हिटलर एक सियासतदान था, तो ये कहना चाह रहा है कि इस हिटलर की वजह से, इन सियासतदानों की वजह से आज इंसानों को मारा जा रहा है और इनको जिला वतन किया जा रहा है। दे वर नॉट द ह्यूमन रेस माई डियर, मेरे अजीज़, ये जानवर थे, ये परिंदे थे जिनको हकूक़ मिले हुए हैं, जिनके पास आज़ादी है, ये इंसान नहीं हैं। अगर ये इंसान होते तो इनमें कोई ना कोई सियासतदान होते और इनको कैदोबंद में रखा जाता, इनके ऊपर जुल्म के पहाड़ ढाए जाते और इनके ऊपर तरह तरह की सख्तियाँ ढाई जाती। दे वर नॉट द ह्यूमन रेस, ये इंसान नहीं हैं, ये परिंदे हैं, इसीलिए आज़ाद हैं। नेक्स्ट लाइन देखिएगा, ड्रीम्ड आई सॉ अ बिल्डिंग विद 1000 फ्लोर्स, मैंने ख्वाब में एक ऐसी इमारत देखी जिसके हज़ारों मंजिलें हैं, 1000 विंडोज़, उसमें हज़ारों खिड़कियां हैं, एंड 1000 डोर, और 1000 एंड 1000 डोर, और वहाँ पर 1000 खिड़कियां हैं और 1000 ही दरवाजे हैं। नॉट वन ऑफ देम वॉज आवर्स, लेकिन इन खिड़कियों में से, इन दरवाज़ों में से और इन बड़ी बड़ी इमारतों के अंदर जो मंजिलें हैं, कहते हैं इनमें से कुछ भी हमारा नहीं है, क्योंकि हम बिल्कुल एक मैदान के अंदर रह रहे हैं। नॉट वन ऑफ देम वॉज आवर्स माई डियर, नॉट वन ऑफ देम वॉज आवर्स। नेक्स्ट देखिएगा, स्टूड ऑन अ ग्रेट प्लेन इन द फॉलिंग स्नो, कहता है बर्फ़बारी हो रही है और उसके अंदर मैं एक मैदान के अंदर खड़ा हूँ। इसके कहने का मतलब ये सिंबॉलिकली बताना चाह रहा है कि अमेरिका के अंदर हमें किसी किस्म का भी महल, किसी किस्म का भी घर और ना झोंपड़ी मिली, हम मैदानों में रहने पे मजबूर हैं। 10,000 सोल्जर्स मार्च टू एंड फ्रो, 10,000 फौजी जो हैं वो इधर उधर घूम रहे हैं, उनको ट्रेन किया जा रहा है। लुकिंग फॉर यू एंड मी माई डियर, या मेरे अजीज़, वो तुम्हें और मुझे यानी यहूदियों को मुखातब करके कहता है कि ये जो 10,000 फौजी हैं इनको ट्रेन किया जा रहा है कि यहूदियों को कैसे गिरफ़्तार करना है, इनको अरेस्ट कैसे करना है, इनको इस वतन से कैसे बाहर निकालना है। लुकिंग फॉर यू एंड मी, ये तुम्हें और मुझे, ये तमाम फ़ौजी जो हैं ये ढूंढ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पोइम समझ आ चुकी होगी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।